हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरा चैनल बोर्ड एग्जाम 101 पर स्वागत है। आज मैं इसमें 12th क्लास की हिंदी का क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह लास्ट ही मतलब क्वेश्चंस मतलब मॉडल सेट है। इसके बाद एक और मतलब होगा जो आपको हम आपके एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले कराएंगे। तो आप इस पर आपका जो मतलब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा उसी का आएगा। तो चलते हैं आज की पहली प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचनाकार है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे सूरदास जी हैं। ये इसका राइट आंसर है, करेक्ट हो जाएंगे। फिर आपका आगे है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वाद विवाद संवाद से लिया गया है। इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, जूठन क्या है। तो जूठन एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। तो यहाँ पे दिया है डी में दिया, तो डी इसका राइट करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब पूछेगा जूठन किनके द्वारा लिखा गया है। तो बोलिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओके, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, मलयज ने किस विषय में एमए किया था। तो वो किए थे इंग्लिश में। कौन विषय में किए थे? अंग्रेजी हो जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर भी राइट हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है आपका, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मलयज जी। कौन हो जाएंगे? मलयज जी हो जाएंगे। तिरिछ कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो आपका हो जाएगा त्रासदी है, एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। इसका आंसर आपका ए हो जाएंगे राइट। फिर आपका अगला प्रश्न है, किस पाठ में उक्ति आई है जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा है। तो यह शिक्षा में आई है। फिर आपका अगला प्रश्न है, और एक और हाँ यहाँ आइए क्या प्रश्न आपका यहाँ पे, शिक्षा निबंध शीर्षक निबंध किसने लिखा है। तो आपको हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। क्या हो जाएगा? जे कृष्णमूर्ति जी हो जाएंगे। फिर है, जायसी किस शाखा के कवि हैं। लिया पहला में दिया ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। तो जायसी जी आपको हो जाएंगे प्रेम मार्गी। क्या हो जाएंगे? प्रेम मार्गी के कवि हैं। इसका आंसर आपका बी हो जाएंगे राइट। देखिए आप लोग का लगभग अभी पूरा तैयारी हो चुका होगा। अगर आप लोग लगाइएगा मतलब इतना आप लोग का सही हो रहा है। अगर इसमें आपका स्थिति अगर 70 प्लस जा रहा है तो आप लोग की स्थिति ठीक है। अगर 70 से कम है तो आप लोग की स्थिति अच्छी है, बट उतना नहीं कह सकते हैं। तो आपका फिर अगला प्रश्न है आपका, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। तो आपका हो जाएगा सूरदास। किनकी थी? तो सूरदास की थी। फिर आपका अगला प्रश्न है, किसने सूरदास से कहा सूर है कि ऐसो घिघियात काहे हो कछु भगवतु लीला वर्णन करो। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, उनके गुरुजी बोले थे वल्लभाचार्य जी। तो इसका आंसर ए राइट हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो आपके सूरदास जी हैं और ब्रज भाषा के कवि हैं। इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताएं। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम नरहरि दास है। यहाँ इसका आंसर यहाँ दिया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, और कुछ एक और बता देते हैं, यहाँ पे नहीं दिया है। जो नाभादास जी हैं, आ सकता है मैं भी वो भी पूछ सकता है कि नाभादास जी जो है उनके गुरु का नाम क्या है। तो मारिएगा अग्रदास। क्या है? अग्रदास। ये नाभादास जी के गुरु का नाम है। फिर आपका अगला प्रश्न है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। फिर आपका अगला प्रश्न है, नाभादास किस
युग के भक्त कवि हैं, यहाँ यज्ञ नहीं होगा, युग है। ओके, वहाँ पे आपका युग हो जाएगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति काल के वह कवि हैं। फिर आपका अगला है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे भारतेंदु युग के वो साहित्यकार थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, बालचित शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी। और पूछेगा उसने कहा था जो मतलब कहानी है उसमें पहला सीन कहाँ दर्शाया जाता है मतलब, तो आपका हो जाएगा उसमें पहला दृश्य जो है अमृतसर बाज़ार की दिखाई जाती है। कहाँ की? अमृतसर बाज़ार की। ओके, वहीं से यह कहानी स्टार्ट होती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, चंद्र शर्मा गुलेरी का निवास स्थान कहाँ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था? तो आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। फिर आपका चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की उक्ति है? तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रगीत और समाज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएंगे राइट। फिर आपका अगला प्रश्न है, किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? तो ये आपका कहा गया है अर्धनारीश्वर में। किसमें कहा गया है? अर्धनारीश्वर में। और इनके जो मतलब लेखक हैं उनका नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ओके, तो आप लोग याद रखें। कभी कभी देखिए आपको इतना हटा देंगे, क्या दे देंगे? दिनकर जी सिर्फ दे देंगे। क्या दे देंगे? दिनकर जी दे देंगे खाली, तो इतना भी दे सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, वही प्रश्न है आपका दिनकर क्या था, क्या पूछा? निबंधकार का नाम, तो क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। फिर आपका अगला पूछा है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? तो यह आपका आया है रोज पाठ में। किस में आया है? रोज पाठ में। और रोज कौन लिखे हैं? तो अज्ञेय जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? अज्ञेय जी लिखे हैं। देखिए रोज पाठ के पूछेगा नायिका का नाम क्या है? तो हो जाएगी मालती। क्या हो जाएगी? मालती हो जाएगी। इनके पति का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? महेश्वर। क्या हो जाएगा? महेश्वर। फिर पूछेगा इनके बच्चे का नाम क्या हो जाएगा? टीटी। अब महेश्वर कौन सा मतलब पूछेगा महेश्वर कौन पद पर थे? तो मारिएगा डॉक्टर के पद पर। क्या पद पर थे? डॉक्टर के पद पर। और पूछेगा कि महेश्वर कौन सा फल लाए थे? तो कौन सा फल लाए थे? आम लाए थे। कौन सा फल लाए थे? आम लाए थे। तो इतना लगभग प्रश्न कम से कम आप याद कर लीजिएगा। फिर आपका अगला मतलब यहीं पे याद हो गया। ओके, फिर अगला आपका प्रश्न है, किस पाठ की उक्ति है विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हो जाएंगे एक लेख और एक पत्र में लिखा गया। इनके जो लेखक कौन है? तो भगत सिंह जी हैं। कौन है? भगत सिंह जी। फिर आपका अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के वही पूछा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो हम क्या बताएं? भगत सिंह। अभी तो यहाँ पे ए में हो जाएगा राइट आंसर। फिर आपका अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो आपका हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। तो इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएंगे। फिर आपका अगला है, चौर कैसे ताल है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे उथले ताल है। कैसे हैं? उथले हैं। इसका आंसर आपका ए हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए सिपाही की माँ कौन रहती है? तो आपकी बिस्नी रहती है। कौन रहती है? बिस्नी रहती है।
इसका आंसर आपका बी राइट है। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण की उपाधि किसने दी, भूषण की मतलब भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे राजा रुद्र शाह ने। फिर आपका अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे वाराणसी। फिर आपका अगला प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है? तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मुकुल से ली गई है। किससे ली गई है? मुकुल से। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएंगे राइट। अगला आपका प्रश्न है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो आपका उषा है, वह एक प्रकृति का वर्णन करने से संबंधित है। फिर आपका अगला प्रश्न है, जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका आंसर आपके ए हो जाएंगे राइट। फिर आपका अगला प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। फिर आपका अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म का प्रतीक है। क्या है लोहा? कर्म का प्रतीक है। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटों को कविता किस संग्रह से लिया गया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे सब कुछ होना बचा रहेगा से लिया गया है। इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, खेत रहना शब्द का अर्थ है। देखिए खेत रहना है, इसका आपका अर्थ होता है मारा जाना। तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट। फिर आपका अगला प्रश्न है, हार जीत कविता के कवि का नाम बताएं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे अशोक वाजपेयी जी हैं, हार जीत कविता के कवि हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति जी। क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र पति जी हो जाएंगे। फिर चलते हैं अगली प्रश्न पर। 1 मिनट। अगला आपका प्रश्न है, पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएंगे 2006 में दिया गया था। फिर आपका अगला प्रश्न है, पेशगी शीर्षक कहानी का रचयिता का नाम बताएं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी लोपेज हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी की है। फिर आपका अगला है, सब्ज बाघ दिखाना मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ होता है लालच देना। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे, अपने पैरों पर खड़ा होना का अर्थ होता है स्वावलंबी होना। तो यहाँ भी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका होता है डींग हाँकना। इसका आंसर आपका ये राइट हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, जी चुराना का अर्थ है। देखिए जी चुराना का आपका अर्थ होता है किसी काम से भागना। इसका आंसर आपके बी हो जाएंगे राइट। फिर आपका अगला प्रश्न है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है। इसका हो जाएगा कृषि की दूसरा का करारा जवाब देना। फिर आपका अगला प्रश्न है, कौवा का परिभाषी पूछा है। तो काग भी होता है, काक भी होता है, वायस भी होता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है। उनको एक शब्द में वचाल बोलते हैं। इसका आंसर आपके ए करेक्ट हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, शिव का उपासक कहलाता है। तो शिव के उपासक को हम शैव बोलते हैं। इसका आंसर आपके बी राइट हो जाएंगे।
फिर आपका अगला प्रश्न है, मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? तो उनको मृगनयनी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मृगनयनी बोलेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, कुशाग्र मतलब तीव्र बुद्धि वाला हो जाएगा, तो तीव्र बुद्धि वाला को हम क्या कहेंगे? कुशाग्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुशाग्र। फिर आपका अगला प्रश्न है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो का एक शब्द होगा। देखिए, जिनकी भी ग्रीवा सुंदर हो उनको हम सुग्रीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुग्रीव। फिर आपका अगला प्रश्न है, पंचवटी कौन सा समास है? तो पंचवटी आपका द्विगु समास है। फिर आपका अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में आपका कर्मधारय समास है। फिर आपका अगला प्रश्न आपका है, यथार्थ शब्द कौन सा समास है? तो आपका यथार्थ आपका यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। ओके, फिर अगला आपका ओके यहाँ पे हो गए अव्ययी भाव, क्रम नहीं चल रहा है। ओके, फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे, जितेंद्रिय में समास है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है आपका, कायर का विलोम है, तो कायर का आपका विलोम बहादुर होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, धरती का आपका विलोम है, तो धरती का आपका विलोम आकाश हो जाएंगे यहाँ पे ना, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, आय का विलोम होगा, तो आय का आपका विलोम बे हो जाएंगे यहाँ पे। आय माने क्या होता है? कमाना, और बे मतलब खर्चा करना। फिर आपका पूछा है, आरंभ का विलोम है, तो आरंभ का आपका क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, क्योंकि देखिए समाधान भी नहीं होगा, निष्कर्ष भी नहीं होगा और नीति भी नहीं होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, ऋण का विलोम है, तो आपका ऋण का विलोम आपका यहाँ पे हो जाएंगे उरीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उरीन हो जाएंगे यहाँ पे। फिर आपका अगला प्रश्न है, अनादर का विलोम है, तो अनादर का आपका विलोम आदर हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर सी करेक्ट है। फिर आपका अगला है, विवाह शब्द है, तो विवाह आपका एक पुल्लिंग वर्ड है, पुल्लिंग शब्द है अर्थात। फिर आपका अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर में, अर्नय का पर्यायवाची है, तो विपुल, वफु, रश्मि, विटप, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएंगे वफु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वफु। फिर आपका अगला प्रश्न है, बादल के पर्यायवाची है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेघ। क्या हो जाएगा? मेघ हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपका अगला प्रश्न है, कमल के पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का आपका यहाँ पे पुंडरीक है, कोई पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब कमल का पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? तो उनको अंडज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अंडज बोलते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, पीताम्बर बहुव्रीहि समास जब होगा तो विग्रह होगा। पीत है अंबर जिसमें वह पीला अंबर, देखिए आपका आंसर इसका एक करेक्ट हो जाएंगे। और देखिए पीत है ना, अर्थात पीला है अंबर जिसमें वह, इसका आंसर आपके ए राइट हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, शिवालय में आपसे पूछा है समास, तो शिवालय में आपका यहाँ पे शिव के लिए आलय, इसका आंसर आपके तत्पुरुष समास हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, विशेषण किससे कहते हैं? देखिए ये प्रश्न हो सके आपका नहीं भी है, मतलब ज़्यादा रहती नहीं, कभी कभी पूछ भी देते हैं वो लोग। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला को विशेषण कहते हैं। हालांकि सब्जेक्टिव में कभी नहीं पूछेगा यह प्रश्न, ऑब्जेक्टिव में हो सके मैं भी पूछ सकता है। सर्वनामिक विशेषण कौन है? तो ऐसा यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा आदमी नहीं देखा। फिर आपका अगला प्रश्न है, डॉट हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका थी, तो आपका हो जाएगा साप्ताहिक हिंदुस्तान एक मतलब प्रसिद्ध पत्रिका थी। फिर आपका अगला प्रश्न है, लोक का विशेषण पूछा है, तो लोक का आपका विशेषण लौकिक हो जाएंगे। फिर आपसे अगला प्रश्न है, आत्मा कौन लिंग है? तो आत्मा आपका स्त्रीलिंग है।
तो फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे 9 दिया है, कौन 9 में कौन सा लिंग है? तो यहाँ पे इसका जो हो जाएंगे करेक्ट आंसर स्त्रीलिंग हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है जल का लिंग निर्णय करे, तो जल आपका पुल्लिंग हो जाएंगे। फिर चलते हैं अगली प्रश्न पर, प्रतिनिधि में उपसर्ग बताएं। तो प्रतिनिधि में आपका प्रति उपसर्ग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? प्रति उपसर्ग हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है दुसाहस में उपसर्ग बताएं। तो दुसाहस में आपका दुत उपसर्ग हो जाएगा, यहाँ पे दिया है ना, तो 20 का राइट हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है दुर्बल में उपसर्ग बताएं। तो दुर्बल में आपका दूर उपसर्ग हो जाएगा, यहाँ पे दिया है दूर, इसका आंसर आपके बी राइट हो जाएंगे। फिर पूछा आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो आनंदित में आपका ईत प्रत्यय है यहाँ पे, तो बी वाला राइट हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है चचेरा में आपसे पूछा है प्रत्यय कौन है? तो आपका एरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एरा। तो एरा आपका दिया है सी में, तो इसका आंसर आपका सी करेक्ट है, चचेरा। फिर आपका अगला प्रश्न है धर्म शब्द है। तो धर्म आपका पुल्लिंग शब्द है, कौन शब्द है? एक पुल्लिंग शब्द है। फिर आपका अगला प्रश्न आपका है मिठास शब्द में प्रत्यय है। तो मिठास में आपका आस प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है? तो मिठास में आपका कहिएगा आस प्रत्यय है। फिर आपका अगला प्रश्न है आम शब्द है। तो जो आपके आम है वो आपके एक पुल्लिंग शब्द है, क्या शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। फिर आपका अगला प्रश्न है चक्रपाणी कौन सा समास है? तो चक्रपाणी आपके बहुब्रीहि समास हो जाएंगे, इसका आंसर आपका ए राइट है। फिर आपका अगला प्रश्न है कृत्रिम शब्द का विलोम है। तो कृत्रिम का आपका विलोम प्राकृतिक हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर आपके बी में राइट हो जाएंगे। फिर अगला आपका प्रश्न है दल का निर्णय करे। तो दल आपके हो जाएंगे वो आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। फिर आपका अगला है धन शब्द का लिंग निर्णय करे। तो आपका धन है, धन आपका एक पुल्लिंग शब्द है। फिर आपका अगला प्रश्न है राजेंद्र का आपको संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे हो जाएंगे राजधन इंद्र, ओके ये इसका राइट हो जाएंगे राजधन इंद्र। फिर आपका अगला प्रश्न है नयन का आपसे पूछा है संधि विच्छेद है। तो नयन का आपका हो जाएगा नेधन अन, इसका यहाँ पे हो जाएंगे राइट ए। फिर आपका अगला प्रश्न है वार्तालाप का संधि विच्छेद है। तो वार्तालाप का आपका हो जाएगा वार्ता धन आलाप, इसका आंसर आपके बी हो जाएंगे राइट। फिर चलते हैं अगली प्रश्न पर, मनवंतर का संधि विच्छेद है। तो आपका हो जाएगा मन धन अंतर, मनवंतर। फिर आपका अगला प्रश्न है हिमालय का संधि विच्छेद होगा। तो आपका हो जाएगा हिम धन आलय, तो इसका आंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे ए करेक्ट। फिर आपका अगला प्रश्न है परमाऔषधि का संधि विच्छेद है। तो आपका हो जाएगा परम धन औषधि। तो यहाँ पे दिया है परम धन औषधि, कहाँ पे? सी में दिया है, इसका आंसर सी राइट हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है उपवन में उपसर्ग है। तो उपवन में आपका उपसर्ग है। फिर आपका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, तो आपका अच्छा भी प्रश्न है भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका भर उपसर्ग है। आई होप आपको 100 प्रश्न जो हैं समझ में आया होगा, और आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों का कितना 100 में सही हुआ। अगर आप लोगों का 70+ सही है तो आप लोग की स्थिति बहुत अच्छी मानी जा सकती है, ओके लगभग। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मेरा इतना सही है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
एंड वीडियो को लाइक करें। देखिए हम जब बार बार नहीं बोलते हैं वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक, ये अच्छी बात नहीं है, बट आप लोग को भी कुछ अपनी से होनी चाहिए। ओके, तो आप लोग ज़रूर इसको पूरा करें। थैंक यू। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।